नमस्कार भाई। बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोगों के आ रहे थे कि सर मेरा बकरा काफ़ी दिनों से पीछे के पैरों से खड़ा नहीं हो पाता है। कई कहते हैं कि बिल्कुल भी बैठ गया है, अब तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता। कई कह रहे हैं कि बकरी बैठ तो गई है, थोड़ा सा सहारा लगाते हैं तो खड़ी हो जाती है, लेकिन पीछे के पैरों से फिर से गिर जाती है, यानी कि पैरों में कमजोरी। अधिकतर पीछे के पैरों की कमजोरी के कमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। भाई अब आगे आ रहा है सर्दी का मौसम, और सर्दी के मौसम में तो ये अकड़न और पैरों की कमजोरियां बहुत ही ज़्यादा आपकी बकरियों में देखी जा रही है। तो पहले से ही सतर्क हो जाइए। मैं आपको जो 2 दवाएं आज बताने जा रहा हूँ, आज का ये वीडियो दवाओं पर है, मेडिसिन है, दोनों मेडिसिन है, तो आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करनी है। और यूनिक मेडिसिन ऐसी लेके आया हूं कि आप लोगों की ये जो समस्या है ना, पीछे के पैरों से खड़े नहीं हो पाती है, ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर मैं नंबर 1 मेडिसिन की बात करूं, पहली मेडिसिन की बात करूं, तो वो है दोस्तों मैकोवेट एक्सल। ये एक प्रकार की सिरप आती है जिसमें विटामिन B1 भी है और B12 भी है। उसके साथ साथ और भी कई ऐसे मिनरल्स इसमें जुड़े हुए हैं, ऐसे विटामिन इसमें जुड़े हुए हैं जो पशु को, जो बकरी को खड़ा करने में, नसों को मजबूती प्रदान करेगा। वो मसल्स जो है, मांसपेशियां जो है, उनको मजबूती प्रदान करेगा। तो लिगामेंट जो है, तंतु जो कि हड्डियों को जोड़े हुए रहते हैं, उन्हें भी मजबूती प्रदान करेगा। तो तीनों साइड से जब मजबूती मिलेगी तो उसको खड़ा होना ही पड़ेगा। नॉर्मली इसकी जो डोज है वो 15 से 20 ml बड़ी बकरियों में दी जाती है, और जो छोटी है उनमें 10 से 15 ml भी आप दे सकते हैं। तो नॉर्मली डोज भी आपने लिख ली है कि इसकी जो डोज है वो 10 से 20 ml आपको रोज इसे देना रहेगा। अगर मान लीजिए बकरे का वजन 50 kg से ज़्यादा है तो इसको आप 30 kg कर सकते हैं। यानी नॉर्मली हम अगर देखें कि सर इसकी डोज वास्तव में कितनी रखें, तो जितने किलो का बकरा बकरी है उससे आधी को आप ml में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 40 किलो की बकरी है तो 20 ml ये रोज दिन में एक बार दी जाएगी। अगर 20 किलो की बकरी है तो 10 ml इसे रोज इस्तेमाल किया जाएगा। और हाँ, विटामिन B कॉम्प्लेक्स होने की वजह से अगर आपके पशु चिकित्सक ज़्यादा डोज बताते हैं या आप ज़्यादा डोज में भी दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 20 ml रोज़ दे करके आप अपनी बकरी को खड़ा कर सकते हैं। कितने दिन देंगे? 10 से 20 दिन तक आप लगातार इसे चालू रखिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो खड़ा करने में मदद करेगी। अब सेकंड एक बात मैं और बताऊं आपको, और वो है दोस्तों सेकंड मेडिसिन जिसका नाम है मिल्कोफीड प्लेटिनम। ये एक प्रकार का है तो मिनरल मिक्सचर, लेकिन इसमें वो सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत नसों को होती है, जिनकी ज़रूरत शरीर को मजबूती के लिए होती है, जिनकी ज़रूरत ऑल ओवर हेल्थ, ऑल ओवर ग्रोथ के लिए होती है। इसके बिना आप अगर कोशिश कर रहे हैं ना तो फेल हो सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कई मैंने ऐसी बकरियों को देखा है जो कि महीने महीने से बैठी थी, 1 डिब्बा यानी 1 किलो में वो खड़ी हो गई। हाँ, मेहनत तो देखिए करनी पड़ती है। साथ में मैकोवेट एक्सल भी आप दे देंगे तो 4 चांद लगा देगा ये प्रोडक्ट आपके बकरियों को, आपके बकरों को खड़ा करने के लिए। देना कितना है? मात्र 10 ग्राम डोज। देखिए आप सिर्फ 10 ग्राम रोज दिन में एक बार दे दीजिए। आप न्यूरोकाइंड और ये मैकोवेट एक्सल और ये दोनों को साथ में ही दे सकते हैं ताकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को हो जाए। इसके अलावा मैकोवेट एक्सल की जगह एक न्यूरोकाइंड भी आती है जो मैंने अभी नाम लिया, वो भी ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो कम है, क्योंकि उसमें विटामिन B1 अच्छी मात्रा में B1 है नहीं। तो B1 नहीं होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। मैकोवेट एक्सल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है, या इन दिनों कई बकरियों को इन दोनों मेडिसिन से हमने खड़ा कर दिया। तो आपके भी अगर कोई प्रॉब्लम है, पीछे के पैरों से खड़ी नहीं हो पा रही है, बार बार बैठ रही है, तो आप भाई इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। खाने में आप बैलेंस्ड डाइट ज़रूर दीजिए, ना तो रुमन की पीएच को बढ़ने दीजिए ना ही कम होने दीजिए। यानी कि आप खली 30% चोकर, 30% चोकर चूरी वगैरह है और 30% ही आप अनाज, ऐसे करके मिक्सअप अगर देंगे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रूमिनल एसिडोसिस डेवलप हो जाता है, और वो एसिडोसिस अगर ज़्यादा दिन तक रहता है
तो फिर वो लेमनेस का कारण बनता है, लंगड़ेपन का कारण बनता है। तो बैलेंस डाइट भी आप ज़रूर दीजिए। और हाँ, कोई भी दवा देते हैं हम, उससे पहले एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कई भाइयों के यहाँ ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छी अच्छी दवाएं दे देते हैं, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता। उसके पीछे कारण है पेट के कीड़ों का। अब आप कहेंगे सर वो तो इतनी कमज़ोर है, बेटी है, हम उसकी डिवॉर्मिंग कैसे करवाएं? भाई मजबूरी का नाम क्या, आपको डिवॉर्मिंग तो करवानी ही पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाओगे, कोई भी दवा आप दोगे तो पेट के कीड़े उन दवाओं को खा जाएंगे, उस विटामिन मिनरल्स को खा जाएंगे, तो आपकी बकरी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिवॉर्मिंग लिवर टॉनिक वाला मैटर फिनिश कर दीजिए, फिर इन दोनों चीज़ों को दीजिए, कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक गॉट फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो मैं आपको बता दूं कि जो गॉट फार्मिंग करेंगे ना, उन्हें तो ये ट्रेनिंग एक बार लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि बिना सीखे अगर करेंगे तो किसी भी सूरत में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में हम लेते हैं ऑल ओवर बीमारियों की जानकारी, ऑल ओवर दवाइयों की जानकारी, किस तरीके से आप बीमारियों की पहचान करेंगे, किस तरीके से आप मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप मैनेजमेंट ओके करेंगे, किस तरीके से सैड और किस तरीके से फीड का जो मैटर है वो ओके करेंगे। ये ऑनलाइन सेशन में हर महीने की 1 तारीख से न्यू सेशन शुरू होता है। एक बार आप ज्वाइन कीजिए, ऐसा सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा।